नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज में हूं मोहित। पूर्णिया जिले में अंतिम चरण यानी 7 नवंबर को चुनाव है। सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान पर उतार चुके हैं। सभी चुनाव मैदान में डटे हुए भी हैं। अब लगभग स्थिति साफ हो चुकी है कि कौन उम्मीदवार रेस में है, कौन नहीं। हमारे साथ सीमांचल के वरिष्ठ पत्रकार श्री गंगा प्रसाद चौधरी जी हैं, जिन्हें चुनाव का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। खासकर इन सीमांचल से वे नस नस से वाकिफ़ है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे कस्बा विधानसभा क्षेत्र की। सबसे पहले सर, सिटी हलचल न्यूज में सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कस्बा का क्या मूड देख रहे हैं, क्या है कि स्थिति है यहाँ? कस्बा विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ शुरू से दो दो धड़ों में होता था। जब 1995 तक तो कांग्रेस की सरकार वहाँ के विधायक थे, कांग्रेस का कब्जा था उस क्षेत्र में। 1967 में कस्बा विधानसभा का गठन हुआ। उसके बाद से कांग्रेस 1995 तक कांग्रेस के विभिन्न नेता, शुरू में तो रामनारायण मंडल जी रहे, फिर जयनारायण मेहता रहे, फिर मोहम्मद यासीन रहे, ये तमाम लोग वहाँ से विधायक रहे कांग्रेस के। उसके बाद अब सर गुलाम हुसैन भी रहा, वहाँ से 4 आदमी वहाँ से विधायक थे। उसके बाद 95 में भाजपा से प्रदीप कुमार दास चुनाव जीते। पहली बार क्या खाता खोले थे क्या प्रदीप कुमार दास पहली बार खाता, भाजपा ने पहली बार कांग्रेस को मेरे हिसाब से सर सीमांचल में पहला खाता खोला था भाजपा। हाँ, पहला खाता था। और वो वहाँ पर शिकस्त उसने दिया कांग्रेस को, और लगातार वो 3 टर्म विधायक वहाँ से रहे, 3 बार रहे, और 1910 तक वो विधायक रहे। 10 में फिर कांग्रेस के अफाक आलम वहाँ उनको पराजित किया। इससे अफाक आलम अब तक विधायक हैं। और इस बार वहाँ पर जो है मुकाबला बहुत संघर्ष में, क्योंकि सब बदल गया है। न अब वो प्रदीप दास भाजपा के उम्मीदवार है, न वहाँ के जो लोग खड़े होते थे उसमें भी बहुत सा चेंजिंग हुआ। जो उम्मीदवारों में जो उम्मीदवारों का जो वहाँ बाढ़ आ गई है उसमें बहुत चेंजिंग हो गया। आपको बता दें कि कस्बा विधानसभा से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें 8 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और बाकी सब हिंदू कैंडिडेट हैं। अगर प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस से आफाक आलम साहब हैं, लोजपा से प्रदीप कुमार दास हैं, हम पार्टी से राजेंद्र यादव जी हैं, निर्दलीय इश्तियाक आलम उर्फ मुन्ना है। इनके अलावा AIM से शहबाज आलम और HDPI से नूरुल हक भी चुनावी मैदान में हैं। तो सर, वहाँ पे कस्बा विधानसभा में किस हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है, जाति विशेष या संप्रदाय विशेष पे? वहाँ अब तक 95 के बाद से जो वहाँ चुनाव हुआ है वह धार्मिक आधार पर ही हुआ है और मजहबी आधार पर ही हुआ है। और वहाँ का वोटिंग जो होता था, पिछले बार भी जो 15 का चुनाव हुआ था उसमें भी इसी तरह की यही धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश किया गया। धार्मिक आधार पर वोटों का धर्मीकरण हुआ, जिसमें कि कांग्रेस के आफाक आलम जीत गए थे और तब प्रदीप दास हार गए थे। क्योंकि जब प्रदीप दास के उसमें बीजेपी में था, और बीजेपी में उनके विरोध में बीजेपी के ही एक नाराज उम्मीदवार संजय मिर्धा वहाँ से खड़े हो गए थे, जिसके जिन्होंने 4000 वोट लाया था, 1700 कुछ मतों से ये पराजित हो गए थे। और इस बार के चुनाव में प्रदीप दास भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वह लोजपा में चले गए हैं। और इस बार NDA के कैंडिडेट के रूप में हम से राजेंद्र यादव वहाँ उम्मीदवार हैं। और राजेंद्र यादव वो, और अभी सबसे बड़ी बात उस क्षेत्र में क्या है कि ये सिरसावादी और गैर सिरसावादी, इसमें भी संघर्ष होता रहा है। लेकिन पिछले बार संघर्ष नहीं हुआ था, सिरसावादियों ने मैंने उसमें कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था, इसके कारण कि वह बहुत भी कांग्रेस को मिल गया था। लेकिन इस बार सिरसावादी वहाँ से उम्मीदवार हैं, इफाक आलम मुन्ना, जिनको 23% सिरसावादी का मतदाता उस क्षेत्र में है। कुल 45% मुस्लिम से मैंने वहाँ पर है, और 54% हिंदू है। इसकी संख्या वहाँ पर जनसंख्या कुल मतदाता में 23% सिरसावादी है वहाँ। अच्छा। और अभी वहाँ पर जो मुस्लिम से करे हुए हैं, तो ये OBC का जो पार्टी है वो अभी उसका रूप अभी सामने में नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि 7 दिन बाकी है तो उसके पक्ष में भी गोलबंद हो और मुसलमान का बहुत बड़ा तबका उसके साथ भी जा सकता है, कांग्रेस छिटक करके। ऐसी संभावना है, लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा है। ये तो सर HDPI भी है, नूरुल HDPI है, AIMI। ये जब उम्मीदवार खड़ा सक्रिय हो जाएगा, ये रेस में आ जाएगा, तो उस समय HDPI का वहाँ कोई बहुत ज़्यादा वजन नहीं रहेगा, वो सब गोलबंद उसी के पक्ष होगा। ये सब वोट अगर कटेगा तो किनका फिर कट रहा है?
वोट तो वैसे हिंदू में भी 8 उम्मीदवार खड़ा है, हिंदू में भी तो 8 उम्मीदवार खड़ा है, यहाँ भी ऐसा जाति में थोड़ी वोट होता है, वहाँ पार्टी पर ही वोट होगा। जैसे कि राजेंद्र यादव भी वहाँ पर है, कोयरी भी है वहाँ, और सबसे बड़ी बात है कि कोयरी बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ, और बनिया फैक्टर है वहाँ पर। बनिया से भी एक उम्मीदवार है, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर कस्बा से बम सा, लेकिन वहाँ पर स्थिति जो है मिला करके बनिया चूँकि भाजपा माइंडेड होता है, तो भाजपा समर्थित होता है, इसलिए वो लोग इस बार प्रदीप दास से न जाने क्यों सभी लोग उसके तरफ मुखातिब हो गया है। इसी कारण लगता है कि प्रदीप दास फिर चुनाव मैदान में हैं, और आफाक आलम वो और राजेंद्र यादव और ये इत्तेफाक आलम मुन्ना, ये हो सकता है कि तमाम लोग संघर्ष में रहें, और अभी तो सब लोग सामने धीरे धीरे सब लोग संघर्ष में आ रहे हैं, और स्थिति जो है वह साफ दिखाई देने। लगातार इधर से देख रहे हैं कि बीजेपी जिलाध्यक्ष हैं, लगातार बीजेपी के नेताओं को पार्टी से निकाल रहे हैं। इधर महामंत्री जो जिला महामंत्री संजीव कुमार भी पार्टी से निकाले गए हैं, और श्रीनगर के प्रखंड अध्यक्ष भी निकाले गए हैं। तो क्या भाजपा में फूट होने का आसार है, या लोजपा की तरफ सब? पूरे भाजपा का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता, प्रखंड का हो चाहे पंचायत का हो चाहे वो जिले का हो, वो उस क्षेत्र में जिसका घर पड़ता है, जो क्षेत्र से आते हैं, वे तमाम लोग प्रदीप दास के साथ हैं। और वह लोग विद्रोह कर दिया है कि हम लोग प्रदीप दास, चूँकि वहाँ भाजपा को उम्मीदवार नहीं दिया, वहाँ उसके विरोध में तमाम भाजपा जो है वहाँ पर उसके साथ हैं, और उसको दिन रात मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि इसको जब लगता अभी जैसे लगता है, दृश्य लगता है कि जैसे भाजपा का उम्मीदवार ही प्रदीप दास हो, तो तमाम भाजपाई उसके साथ एकजुट है, जैसे हर चुनाव में होता था। टिकट तो सर जदयू कार्यकर्ताओं को भी नहीं मिला, जदयू से जितेंद्र यादव जी दावेदार थे, उनको भी नहीं मिला। वो जदयू किन के तरफ है? जनता दल यू में वहाँ पर कोई उसका वजूद नहीं था, वहाँ तो सब दिन भाजपा का वर्चस्व था वहाँ उस इलाके में। और लेकिन जब ये समझौता हुआ तो ये हम जो है हमसे राजेंद्र यादव को टिकट दे दिया गया है, लेकिन वो भी संघर्ष में है। लेकिन अभी जो स्थिति स्पष्ट है, चूँकि वहाँ 11% मुसहर का वोट है, जो वहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री राम मांझी जो है, उनकी जाति का 11% मत वहाँ पर है, वोटर है। और वो अगर वोटर को एक साथ कर सके और अपने जो एनडीए समर्थक है अगर उसको गोलबंद कर सके, तो वो भी इसकी संभावना उसकी बढ़ सकती है। मतलब इस पार्टी में भीतरघात का खतरा है क्या जदयू? और ये पार्टी में कांग्रेस में भी और ये हम में भी जो है एनडीए में भी यहाँ खतरा है, भीतरघात का खतरा है। इसके कारण कि कुछ भी परिणाम हो सकता है, किसी के पक्ष में जा सकता है। मैंने ये स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल अभी 1 सप्ताह समय है, हो सकता है इसमें परिवर्तन हो और तब पूर्ण रूप से तस्वीर सामने में आ जाएगी। टिकट मिलने के बाद सब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, अभी से ही माहौल तो गर्म है, माहौल बन चुका है। रेस में किनको आप देख रहे हैं? रेस में वहाँ पर प्रदीप दास है, ये राजेंद्र यादव है, आफाक आलम है, और इत्तेफाक आलम को हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी एक चूँकि शीर्षावादी गोलबंद होता है, वो जिसको वोट देता है एक तरफ आ जाता है, वो दूसरे को नहीं देखता है। मतलब 13 में 4 कैंडिडेट ही रेस में है। हाँ, 13 उम्मीदवार हैं, लेकिन 4 अभी चतुर्थी हम कह सकते हैं, लेकिन ओबीसी आने के बाद स्थिति बदलाव आ सकता है। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।